क्या महाभारत के युद्ध में कर्ण का पूर्ण कौशल प्रदर्शन नहीं हुआ था? क्या कर्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध का परिणाम कुछ और होता? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कहते हैं कर्ण के पास दिव्यास्त्रों का भंडार था। महाभारत युद्ध के शुरुआती दौर में पांडवों के अंत के लिए कर्ण जितना उत्साहित थे शायद ही कोई धनुर्धर होगा। शायद इसी उत्सुकता को महामहिम भीष्म जान गए होंगे और कर्ण को युद्ध भूमि में आने से रोक दिया। पांडवों के विपरीत कौरवों की तरफ से लड़ने वाले ज़्यादातर योद्धाओं की जितनी सहानुभूति कौरवों से थी उतना ही लगाव पांडवों से था। पितामह भीष्म इस युद्ध के नेतृत्वकर्ता और सबसे बड़े धनुर्धर थे जिन्होंने गुरु परशुराम से भी पराजय स्वीकार नहीं किया था। वे कौरव और पांडव दोनों के पितामह थे। गुरु द्रोण भले अपने पुत्र के वजह से कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, परंतु उनका सबसे प्रिय शिष्य पांडव पक्ष में ही था। कृपाचार्य के साथ वही बाध्यता थी। वे कुरु वंश के कुलगुरु थे, तब वे कैसे पांडवों का वध कर सकते थे? सब योद्धा एक दूसरे से नाते रिश्ते में बंधे हुए थे। एक कर्ण ही बचे थे जो अपने संपूर्ण शक्ति के साथ युद्ध पांडवों से करना चाहते थे, परंतु उन्हें दुर्भाग्य या सौभाग्य ही कहा जा सकता है कि कर्ण के युद्ध भूमि में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें पता चलता है कि जिन पांडवों को समाप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है वह उनके अपने सगे छोटे भाई हैं, और माता से वचनबद्ध भी होते हैं कि अर्जुन को छोड़ किसी पांडव का वध नहीं करेंगे। लेकिन इसकी गहन पड़ताल करें तो यह सिद्ध होता है कि वे पांडवों में सबसे अधिक अर्जुन को ही चाहते थे। वे अर्जुन को स्वयं से बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे, वरना कर्ण के पास बहुत बार ऐसा मौका आता है कि वे अर्जुन पर अमोघ शक्ति, सांभव अस्त्र या अपना विजय धनुष से प्रहार कर अर्जुन का वध कर सकते थे। कर्ण अपने एक दिव्यास्त्र भार्गवास्त्र से अर्जुन को युद्ध भूमि से भागने पर मजबूर कर दिया था। तब आप कल्पना कर सकते हैं कि कर्ण युद्ध का परिणाम क्या कर सकते थे। कर्ण के लिए पांचों पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर का वध युद्ध जीतने के लिए काफ़ी था। पौराणिक युद्ध की नीति इसी प्रकार की होती थी। अगर राजा की हत्या पराजय हो जाए तो सभी सैनिक और राज विपक्षी का हो जाता था। अगर कर्ण को युद्ध जीतना होता तो वे युद्ध भूमि में उतरते ही विजय धनुष लेकर उतरते। विजय धनुषधारी कर्ण को कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। यह बातें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के 17वें दिन अर्जुन से कहा कि कर्ण का वध करो पार्थ। अगर कर्ण विजय धनुष उठा लेगा तो तुम्हें मैं क्या, स्वयं भगवान महादेव ही नहीं बचा सकते हैं। अर्जुन को पशुपतास्त्र होने का घमंड था, तो क्या इस पशुपतास्त्र का सामना करने वाला अस्त्र कर्ण के पास नहीं था? अगर अर्जुन कर्ण पर पशुपतास्त्र चला देते तब कर्ण के पास भगवान महादेव का सबसे विनाशकारी सांभव अस्त्र था जो किसी भी अस्त्र को निगल सकता था। सांभव अस्त्र से महादेव का रौद्र रूप प्रकट होता था जिसके सामने सभी दिव्यास्त्र व्यर्थ थे। अब कोई कितना भी निरंकुश क्यों न हो, जब बात अपने सगों की वध की हो तो वह पीछे हट ही जाता है। और कर्ण तो न्याय प्रिय और महादानी थे, वे ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकते थे। आप क्या सोचते हैं कमेंट कर बताएं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोबारा एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।